प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज का टॉपिक है खमीरी और अखमीरी रोटी। खमीरी और अखमीरी रोटी। अब खमीर क्या होता है हम सब जानते हैं। अगर उसके बारे में हम थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करें, एक्सप्लेन करें तो वो क्या होता है। खमीरी रोटी कैसे बनती है, खमीरी आटा कैसे बनता है। हम दो आटे लें, सेम क्वांटिटी के दो आटे लेते हैं, ठीक है। दो बर्तनों में अलग अलग आटे लेते हैं। एक में खमीर डालते हैं और दूसरे में खमीर नहीं डालते हैं और आप उसको गूंदिए। तो जिसमें खमीर डाला है वो आटा कैसे हो जाएगा, फूल जाएगा। और जिसमें खमीर नहीं डाला है वो कैसा होगा, वो नहीं फूलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन जिसमें खमीर डाला है वो कैसे हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। अब खमीरी आटे से बनी हुई रोटी जो बनेगी वो कैसे बनेगी, फूली हुई बनेगी, सॉफ्ट बनेगी और फूली हुई बनेगी। लेकिन जो अखमीरी रोटी है उस आटे से बनी हुई रोटी कैसे बनेगी, फूली हुई होगी क्या, वो नहीं होगी। वो कैसे होगी, चपटी होगी, सपाट होगी, ठीक है। और एक और डिफरेंस अगर हम देखें, खमीरी रोटी का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा। खमीर खुद ही खट्टा होता है, वो खट्टी रोटी खट्टा टेस्ट आएगा उसका। लेकिन जो दूसरा है, जो अखमीरी रोटी है, उसका टेस्ट कैसा होगा, थोड़ा मीठापनी लिया होगा। जैसे सादी रोटी हम लोग खाते हैं, हल्का सा मीठापन होता है उस रोटी में, ठीक है। ये है डिफरेंस खमीरी और अखमीरी रोटी में। अब बाइबल बताती है कि खमीरी रोटी, खमीर जो है वो घमंड का कारण होता है। फूलता क्यों है, आटा फूलना, इंसान का फूलना। अगर हम फूलते हैं मतलब इसका मतलब क्या होता है, हम घमंड आता है हमारे अंदर, तो हम घमंड से फूलते हैं। तो घमंड पाप को जन्मता है ना, पाप को जन्म देता है। यानी हमारे अंदर क्या आता है, पाप आता है। वचन में लिखा है जब महिमा होती है तो क्या आता है, नम्रता आती है। लेकिन जब अभिमान, जब पाप में पड़ते हैं तो पहले क्या आता है, अभिमान आता है। वो जड़ है, वो घमंड आता है। घमंड क्या है, पाप का जड़ है। यानी वहाँ से स्टार्टिंग होती है पाप की। और जब पाप में इंसान पड़ जाता है तो उसका पाप का परिणाम क्या होता है, मृत्यु। लेकिन जब नम्रता आती है तो उसका परिणाम क्या होता है, महिमा। उसका परिणाम क्या होता है, तरक्की। तो ये है खमीरी और अखमीरी रोटी का डिफरेंस एक्चुअली। आइए एक वचन देखते हैं, याकूब का 1 अध्याय का 15 पद। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। अभिलाषा मतलब इच्छा। हमारे अंदर जो सांसारिक इच्छाएं पैदा होती हैं वो क्यों पैदा होती हैं, वो क्यों पैदा होती हैं, घमंड की वजह से। जब वो अभिलाषाएं पैदा होती हैं वो घमंड की वजह से होती हैं, है ना। तो वो क्या होता है, गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यानी फर्स्ट थिंग क्या है, पहली चीज क्या है, हमारे अंदर, इंसान के अंदर घमंड आता है। और जब घमंड आता है तो पाप, अभिलाषा बढ़ती है। और जब अभिलाषा बढ़ती जाती है क्योंकि वो रुकती नहीं है। सांसारिक इच्छाएं अगर हमारे अंदर जब पैदा होती हैं तो वो रुकती नहीं है। अगर आपने देखा होगा, हमारे अंदर कोई अगर एक इच्छा पैदा होती है कि काश मुझे ये चीज़ मिल जाए, और जब वो चीज़, उतना पैसा हम लोगों को मिल जाता है तो हमारी लालच क्या वहीं रुक जाती है, हमारी अभिलाषा और बढ़ जाती है, हमारी लालच और बढ़ जाती है कि नहीं, इतने से क्या होता है, मुझे अभी और इतना चाहिए। जब उतना मिल जाता है तो भी हमारी अभिलाषाएं रुकती नहीं हैं, हमें और चाहिए। यानी अभिलाषा किसको जन्म देती है, पाप को जन्म देती है। और जब पाप बढ़ जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है, मृत्यु। इसका मतलब हम परमेश्वर से दूर हो गए, क्योंकि पापी मनुष्य को परमेश्वर पसंद नहीं करता।
पाप को परमेश्वर दूर करना चाहता है। तभी तो जब प्रभु यीशु मसीह भी हम सबके पापों को लेकर क्रूस पे चढ़े तो पिता परमेश्वर ने उससे अपना मुंह मोड़ लिया था। क्यों? क्योंकि वो पापी बन चुके, पाप उनके अंदर आ चुका था। किसका पाप? उनका खुद का नहीं, हम सबका पाप उनके ऊपर हमने डाल दिया था। उन्होंने ले लिया था हम सबके पापों को और हम सबको फ्री कर दिया था, आज़ाद कर दिया था। तो परमेश्वर ने उन्हें नहीं देखा था। तो अगर हमारे अंदर भी वो पाप आता है, वो घमंड आता है, वो अभिलाषा बढ़ती है और पाप बढ़ता है हमारे अंदर, तो परमेश्वर हमें पसंद नहीं करता। हमें करना होगा, अपने आप को पवित्र करना होगा। और ये कैसे कर सकते हैं? जब हम प्रभु के करीब आते जाएंगे और उसकी आत्मा से अपने आप को भरते जाएंगे, उसके सामर्थ्य से हम अपने आप को भरते जाएंगे, तो हमारे अंदर से जितनी भी मलिनता है, जो भी अशुद्धताएं हैं, अपवित्रता है, घमंड है, अभिलाषाएं हैं, जो भी सांसारिक वस्तुएं, चीज़ें हैं, वो सब हमारे अंदर से धीरे धीरे करके हटती जाएंगी, निकलती जाएंगी और हम धीरे धीरे शुद्ध और पवित्र होते जाएंगे। और जैसे हम पवित्र होते जाएंगे, हम प्रभु के करीब आते जाएंगे और प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। और जब प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर बढ़ेगा तो क्या किसी चीज़ की कोई कमी हो सकती है? क्या हमारा आनंद कोई चुरा सकता है? नहीं। आइए एक वचन देखते हैं, रोमियो का 6 अध्याय का 23 पद। इसमें लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमें सबसे पहले हमारे अंदर से, हमारे जीवन से पाप को खत्म करना होगा। हर वक्त हम कुछ न कुछ पाप में घिरे रहते हैं, कोई न कोई पाप हम करते रहते हैं। पाप जरूरी नहीं है कि व्यभिचार में पड़े तो पाप हुआ, किसी की हत्या की तो पाप हुआ, हमने किसी का दिल दुखाया तो भी पाप है, हमने किसी को बुरे शब्द कहे ये पाप है, हमने किसी की वस्तु की लालच की ये पाप है। परमेश्वर ने हमें जैसा बनाया है, हमें जितना दिया है, उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। ये चीज़ मैंने पहले भी हम सबको बताई है कि कई बार जब हमें अपने आप को महसूस होता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा सुंदर मेरी सहेली है, आईने में देखो अपने आप को, निहारो अपने आप को। 2 आंखें, नाक, कान, मुंह, जीभ, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। किस बात में हम कम हैं? हम किसी बात में कम नहीं हैं। काले हैं तो ब्लैक ब्यूटी है, गोरे हैं तो वाइट ब्यूटी है। ब्यूटी तो ब्यूटी होती है, सुंदरता तो सुंदरता होती है। और जिसको परमेश्वर ने जैसे बनाया है उसका कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर है। कई बार हम उस वैल्यू को नहीं समझते, हम उस वैल्यू को, उस इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। हम अपने आप को कम आंकते रहते हैं और जब हम अपने आप को कम आंकते हैं तो ये हम पाप करते हैं। ये पाप क्यों करते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के क्रिएशन पे उंगली उठा रहे हैं कि प्रभु आपने मुझे कैसे बनाया है। क्या हमारी वो औकात है कि हम परमेश्वर के क्रिएशन पे, उसके बनावट पे, उसकी दी हुई चीज़ों पे हम उंगली उठाएं? प्रभु ने जो बनाया है, प्रभु ने जैसा हमें बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। हो सकता है कि हमारी किसी और बहन में ज़्यादा काबिलियत हो, जो काबिलियत उसके अंदर हो वो काबिलियत मेरे अंदर ना हो, लेकिन जो काबिलियत मेरे अंदर है ज़रूरी नहीं वो काबिलियत किसी और के अंदर हो। ये परमेश्वर बेहतर तरीके से जानता है कि मेरे अंदर क्या चाहिए, मेरे अंदर क्या होना चाहिए। ये परमेश्वर अच्छे तरीके से जानता है, हम नहीं समझ सकते। शायद जो किसी और के पास काबिलियत है, जिसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ, हो सकता है अगर वो काबिलियत मेरे अंदर आ जाए तो मैं घर को संभाल ही ना सकूं। वी नेवर नो कि हमें हमारे जीवन के लिए क्या चाहिए।
हमसे ज़्यादा बेहतरी हमारा परमेश्वर जानता है, कोई और नहीं जान सकता। इसलिए परमेश्वर ने हमें जैसा बनाया है, जितना दिया है, अपने हाथों को उठाकर उसका हर वक्त धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू परमेश्वर कि आपने मुझे बहुत अच्छा बनाया है, आपने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है। हो सकता है मेरी चमड़ी बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मेरा मन खूबसूरत ना हो, तो ऐसी अच्छी चमड़ी का क्या मतलब जिसका मन खूबसूरत ना हो। हमें अपने मन को खूबसूरत करना है, क्योंकि जब मन खूबसूरत होगा, हमारी आत्मा खूबसूरत होगी, ऑटोमेटिकली वो खूबसूरती हमारे चेहरे पे दिखती है। कई बार हमने देखा है कि जो दिखने में कुछ खास नहीं दिखते हैं, जो हम अपनी बाहरी आंखों से देखते हैं, सांसारिक आंखों से देखते हैं कि दिखने में तो कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ कशिश सी है इसके अंदर। हम कहते हैं, कभी आपने एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को? कोई इंसान बड़ा साधारण सा दिख रहा है, सिंपल सा दिख रहा है बहुत, और हम कह भी रहे हैं तो बाहरी बनावट तो इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कशिश है इसके अंदर, कुछ तो अट्रैक्शन है इसके अंदर। तो क्यों? इसकी आत्मा खूबसूरत है, उसका मन खूबसूरत है। तो जब वो आत्मा खूबसूरत होती है, वो हमारे बाहरी, हमारे चेहरे पे वो खूबसूरती दिखाई देती है। इसलिए हमें अपनी आत्मा को खूबसूरत बनाना है, अपने मन को खूबसूरत बनाना है। ये नहीं कि हम पाप में गिरे, ये नहीं कि मेरी फला दोस्त के पास ये चीज़ है तो मेरे अंदर भी, मेरे पास भी वो चीज़ होनी चाहिए। नहीं, हम नहीं जानते कि अगर वो चीज़ मेरे पास आएगी तो क्या तो मैं परमेश्वर से दूर तो नहीं हो जाऊंगी, और अगर ऐसा होगा तो क्या परमेश्वर चाहेगा कि उसके बच्चे उससे दूर हों? वो कभी नहीं चाहेगा। इसलिए हमसे बेहतर हमारा खुदा जानता है। और एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, ये कहीं ये स्टोरी मैंने पढ़ी थी कि मूसा नबी जो थे, वो एक छिपकली उनके पास आई। मैं बता चुकी हूँ, एक छिपकली उनके पास आई और करीब से ऐसे गुजरती है तो बड़ा अजीब सा लगता है। छिपकली ऐसे आती है, हाथ भी लग गया तो कैसे घिन सी आती है। मूसा भी जो भी थे, उनके आसपास भी छिपकली आई तो उसको बड़ा अजीब सा लगा, घिन सी आई और उसको भगाया। और वो क्या करते थे, डायरेक्ट परमेश्वर से बात करते थे। तो परमेश्वर से उन्होंने कहा, खुदा आपने ये छिपकली को क्यों बनाया, कितनी घिन आती है इस छिपकली से, इसको क्यों बनाया है और इसको बनाने का मतलब क्या था? इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो कोई काम की नहीं है, इसको क्यों बनाया है? परमेश्वर मुस्कुरा दिए, वो स्माइल किया उन्होंने और मूसा को कहते हैं थोड़ी देर के बाद, मूसा ये छिपकली भी एक बार मेरे पास आई थी, ये बोला उसने कि तुमने इंसान को क्यों बनाया, वो तो मेरे किसी काम का नहीं है। वो इंसान को आपने क्यों बनाया है, वो मेरे किसी काम का नहीं है। मूसा नबी शर्मिंदा हुए, उन्होंने अपनी गर्दन नीचे की और माफी मांगी। इसका मतलब परमेश्वर ने जो बनाया है, जैसा बनाया है, उसका कोई न कोई उद्देश्य जरूर है, उसका कोई न कोई महत्व जरूर है। हाँ, उस छिपकली का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, लेकिन उस छिपकली का महत्व है। जरूरी नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के काम आए, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आपके क्रिएशन, आपके बनाने का उद्देश्य परमेश्वर किसी और की हेल्प करना चाहता हो। जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही काम आए, ये जरूरी नहीं है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि परमेश्वर ने ये क्यों बनाया है, उसको दिया है, मुझे क्यों नहीं दिया। हम नहीं कह सकते और हमें कहना भी नहीं चाहिए। इसलिए उठते बैठते, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब सुबह हम उठते हैं, आईने में देख के, जब ब्रश करते हो आईना सामने होता है, आईने में देख के जब ब्रश कर रहे हो उसी वक्त खुद को निहारो आईने में, धन्यवाद करो मन ही मन परमेश्वर का, प्रभु आपने मुझे बड़ा खूबसूरत बनाया है, क्योंकि आपने मुझे बनाया है अपने हाथों से। परमेश्वर ने पक्षी, पेड़ पौधे, जितनी भी सृष्टि दिखाई दे रही है, शब्दों के द्वारा रचा, सिर्फ मुंह से बोला
और होता गया। लेकिन हम पर मनुष्यों को अपने हाथों से रचा, क्या ये कम बात है? क्या ये कम बात है? और अगर उन्होंने अपने हाथों से, यानी उसका स्पर्श है हमारे बॉडी पे, उनके हाथों से बने हैं। अगर मैं मिट्टी की कोई चीज बनाती हूँ तो उस मिट्टी को मैं छूंगी, टच करूंगी, उसको शेप दूंगी, सही है? तो हम क्या हैं? हम भी एक मिट्टी है ना। हमें परमेश्वर ने शेप दिया है, 2 आंखें बनाई हैं। आपकी आंखें कुछ अलग दिखती हैं, मेरी आंखें अलग दिखती हैं, इनकी आंखें अलग दिखती हैं। ये परमेश्वर ने शेप दिया है हमको, परमेश्वर ने आकार दिया है हमें। उस पर हम उंगली उठा रहे हैं कि प्रभु आपने हमें कैसे बनाया है, वो ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे ऐसा क्यों बनाया है? नहीं, हम जैसे हैं, प्रभु आपने मुझे जैसा बनाया बहुत अच्छा बनाया है। हम अपने आप को अपडेट करना है। अपडेट कैसे करना है? अपने आप को क्लीन रखना है, अपने आप को साफ सुथरा रखना है, अपने आप को जो भी आज की ज़रूरतों की चीज़ें हैं हमें सीखना है, सिखाना है, हमें करते जाना है। ये नहीं जैसे हैं जो है वहीं पे अटके रहें, नहीं, ये प्रभु कभी नहीं कहता। हमें अपने आप को अपग्रेड करते जाना है, अपने आप को और आगे बढ़ाते जाना है। अगर हम कहें जब हमारी दादी नानी का टाइम था, मैं बहुत पुरानी बात तो नहीं कर रही हूँ, अगर हमारी दादी नानी का टाइम ले तो क्या वो ज़माने में और आज के ज़माने में कोई अंतर नहीं है? क्या पहले के ज़माने के लेडीज़ जॉब करते थे, काम करते थे? नहीं करते थे, वो घर को संभालते थे। आज दुनिया बदल गई है, आज हम कुछ और करते हैं, तो उसके साथ साथ हमें अपने आप को अपडेट भी करना पड़ता है, बदलना भी पड़ता है। उसके लिए क्या करना है? हमें सीखना है, और जो हम सीख चुके हमें सिखाना है, अपने आप को साफ सुथरा रखना है। जो मूर्ति पूजा लोग करते हैं, मिट्टी के पुतले बनाते हैं, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, उनका साज श्रृंगार करते हैं। हम तो जीवित प्राणी हैं, हम अपने आप को श्रृंगार क्यों नहीं करते? हम अपने आप को खूबसूरती से क्यों नहीं बनाए रखते? अगर मैंने मिट्टी की कोई चीज़ बना दी, ऐसे ही पड़ी हुई है, अगर उसको कलर नहीं किया, हमारे घर में कुछ मिट्टी की बनी हुई किसी ने कोई गिफ्ट किया था, डांसिंग डॉल थी, एक्चुअली डांस करने वाली डॉल जैसे होते हैं, पर मिट्टी की बनी हुई थी, उस पर कोई कलर नहीं किया हुआ था। वो अजीब तरीके से दिखती थी। जब मैं गई शादी करके, ऊपर पड़ी हुई थी, मैंने कहा मम्मा ये क्या है? बोले ये किसी ने गिफ्ट दिया। आप दिया होगा किसी ने गिफ्ट, कोई कलर नहीं किया था, कुछ भी नहीं, ऐसे कैसे रखी थी। मैं देखती थी, मैंने कहा कितनी अजीब सी लग रही है। बनाया हुआ तो बहुत खूबसूरत था, डांसिंग डॉल जो बनाया था वो बहुत खूबसूरती से बनाई गई थी, लेकिन वो कलर नहीं की हुई थी, वो मिट्टी का ही कलर था उसका, बड़ी अजीब सी दिखती थी। उसको एक दिन मैंने नीचे उतारा, उसको कलर किया, वो बिल्कुल चमकने लगी, बड़ी खूबसूरत लगने लगी। उसके अंदर सुंदरता आई। हम अपने आप को क्या सुंदर नहीं बना सकते? हम सुंदर हैं। वो डांसिंग डॉल मिट्टी की बनी हुई, वो सुंदर थी, लेकिन उसको अपडेट नहीं किया गया था, उसको कलरिंग नहीं की गई थी। क्या हम, जो प्रभु ने इतनी खूबसूरती से बनाया है, हमें अपने स्वरूप और आकार में हमें बनाया है, क्या हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते? क्या हम उस तरीके से नहीं रह सकते कि हम भी खूबसूरत दिखें? हम कर सकते हैं। सब कुछ आयता माल नहीं मिलता। आप खाना खाते हैं तो भी खाना आपके प्लेट में जो आता है, उस खाने को खाने के लिए भी कितनी मेहनत करते हो आप? क्या बस आपने बोल दिया खाना आए, खाना हाजिर हो, खाना हाजिर हो जाता है? नहीं, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, पति जरूर गेहूं पिसवा कर आ जाएगा, आटा लेकर आ जाएगा मार्केट से, लेकिन उस आटे को भी आप गूंथते हो, बेलते हो, पकाते हो, तो आप खाते हो, तो भी खा नहीं पाते हो, हाथ से तोड़ के आपको अंदर चबाना पड़ता है तो आपका पेट भरता है। कितना प्रोसीजर है उसका।
हम क्या कर रहे हैं अपने आप को अच्छा बनाने के लिए? कौन सी मेहनत कर रहे हैं? और हम बोल रहे हैं हम ऐसा क्यों हैं? क्यों नहीं होंगे? वो डांसिंग डॉल की तरह बस वो मिट्टी की डॉल बस पड़ी हुई है। उसको खूबसूरत बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम जीते प्राणी हैं, जिंदा हैं, परमेश्वर की सांस हमारे अंदर है। हम कैसे अपने आप को खूबसूरत बनाएं? क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। हमें बाहरी रूप को भी खूबसूरत बनाना है और उससे पहले हमारे आंतरिक रूप को, हमारी आत्मा को खूबसूरत बनाना है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। आप जो ये कपड़ा पहने हुए हैं उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, काटना पड़ता है, सिलना पड़ता है, तो आप कपड़ा पहन पाते हैं। ऐसा कपड़ा आप 4 मीटर लेकर आ जाओ, ओढ़ लोगे तो आप ड्रेस नहीं कहलाई जाएगी वो। इस कपड़े को पहनने के लिए भी आप मेहनत करते हैं। हर चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिना कुछ किए कुछ भी नहीं होता। हमें जैसे अपनी ज़िंदगी को बनाना है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत कुछ नहीं होगा। बाइबल में खमीर जो है वो पाप को दर्शाता है। आइए एक वचन देखते हैं, गलातियों का 5 अध्याय का 9 पद। इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। थोड़ा सा खमीर, गलातियों का 5 का 9। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। हम उसमें क्या मिलाते हैं? थोड़ा सा खमीर मिलाते हैं, है ना, वो पूरा आटा खमीर हो जाता है। हमारे अंदर कौन सा खमीर डला हुआ है? क्या हम भी अपने अंदर वो खमीर डाल रहे हैं? शायद हाँ, तभी हम उलझनों में फंसे हुए हैं। तो हम कहते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं है, हमें ये नहीं है, हम ऐसे होते, हम वैसे होते। हमारे अंदर भी कुछ खमीर डला हुआ है। और वो खमीर किसने डाला है? और थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। तो हमारे अंदर जो खमीर है हमारे जीवन को भी खमीर करते जा रहा है। और खमीरी जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो वो थोड़ा सा खमीर हमारे अंदर गया है, सबसे पहले तो उसको जाने नहीं देना है, और चला गया है तो उसको निकालिए। और उसको कैसे निकाल सकते हैं? इसको कैसे निकाल सकते हैं बताइए? आप खमीर को कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? आइए एक वचन देखते हैं, रोमियो का 6 अध्याय का 23 पद। रोमियो का 6 चैप्टर एंड 23 वर्स। इसमें लिखा है, मेल मिलाप और पवित्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे हम अपने अंदर मेल मिलाप रखेंगे और पवित्र बनते जाएंगे, वैसे ही हमारे अंदर से वो खमीर जो है वो निकलता जाएगा। सिस्टर पढ़िए वचन। हाँ जी। मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन। परमेश्वर का वरदान हमारे लिए अनंत जीवन है। अच्छा, रोमियो 6:23 नहीं, सॉरी, इब्रानियों का 12 अध्याय का 14 पद। हाँ, इब्रानियों का 12 अध्याय उसका 14 पद। इस खमीर से हम छुटकारा पा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, जब तक वचन निकलता है, एक एग्जाम्पल देती हूँ। पानी का ग्लास है, पानी भरा हुआ है उसमें, और उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए आप।
तो पूरा पानी मटमैला हो जाएगा। हाँ। क्या उस पानी को आप पी सकते हैं? नहीं पी सकते। लेकिन आपको पानी, उस पानी को जो मटमैला है, मैला पानी है, आपको उसको पीने के लायक बनाना है। आप क्या करते हैं? कई बार बारिश में पानी मैला आता है, आप क्या करते हैं? मैला पानी पीते हैं। टूटी डालते हैं, क्या डालते हैं? छानते हैं, टूटी डालते हैं, और उसके बाद वो मैल जो है नीचे चली जाती है और साफ पानी का ऊपर से आप निकालते हैं। ठीक है, यानी उसके लिए क्या करते हैं आप? कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ डालते हैं, कुछ निकालते हैं। सही है? मिट्टी को निकालते हैं और साफ पानी को अलग करते हैं, यानी उसका एक प्रोसीजर है, आप करते हैं। अब गूंदे हुए आटे में जो खमीर डला हुआ है, हमारे जीवन में जो खमीर डला हुआ है, उस खमीर को निकालने के लिए हम क्या करें? कैसे उससे छुटकारा पाएं? हमें पवित्र बनना है। पढ़िए वचन। से मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। यस, हमें मेल मिलाप रखना है, सबसे मेल मिलाप रखना है, चाहे वो हमारे दुश्मन हो या हमारे दोस्त हैं। हमें ये देखना है इन सब को प्रभु ने बनाया है। हमारा कोई हक नहीं कि हम किसी से नफरत करें और किसी से प्यार। हमारा काम है हमें सभी से प्यार करना है, क्योंकि प्रभु ने सबको बनाया है। तो जब प्रभु ने सबको बनाया है तो हमें सबसे क्या करना है? मेल मिलाप रखना है, सबसे प्यार करना है। ठीक है? और दूसरा, पवित्रता के खोजी बनना है। हमें पवित्र बनना है। अब पवित्र कैसे बन सकते हैं? किसी के लिए कोई नफरत नहीं होनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। हम सब प्रभु का आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें सभी आज्ञाएं पता हैं, तो सारी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जब हम अपने अंदर से गंदगी को बाहर निकालते जाएंगे, जैसे पानी की गंदगी को हम बाहर निकालते हैं और उसके पीने के लायक बनाते हैं, वैसे ही हमें अपने अंदर से गंदगी को निकालकर ईश्वर के लायक बनाना है अपने आप को। हमें कैसे बनना है? ईश्वर के, प्रभु के लायक बनना है। समझ रहे हैं? जब हम प्रभु के लायक बन जाएंगे, जैसे वो साफ पानी और गंदा पानी अलग हो गया, वैसे ही हमारे अंदर से वो खमीर जो है, जो हमारे पूरे जीवन को खमीर करता जा रहा है, उस खमीर को हमें बाहर निकालना है, उससे छुटकारा पाना है। जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु को पसंद आएंगे और प्रभु के करीब आ पाएंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को हमें ग्रहण करना है, उस पर विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सबके पापों को, गुनाहों को लेकर क्रूस पे चढ़ा, हमें आज़ाद कर दिया, पाप से पूरी तरीके से छुटकारा दे दिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? फिर भी पाप को पकड़े हुए हैं। एक तरफ प्रभु मैं आप पे विश्वास करती हूँ और ये पाप का दामन छोड़ ही नहीं रहे। हम दो नावों में पैर अपने रखे हुए हैं, तो क्या होगा? डूबेंगे ही ना, डूबेंगे ही ना। अगर हमने प्रभु पे विश्वास किया है तो हमें पूरी तरह से विश्वास करना है, ताकि हमारे जीवन से खमीर पूरी तरह से निकल जाए और हम प्रभु के काबिल बन सके, उसके योग्य बन सके। क्योंकि लिखा है, जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। अभी आपने पढ़ा, अगर मनुष्य अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है तो और मसीह को स्वीकार करता है, यदि उसका मन चेंज हो जाता है, यदि इंसान का मन बदल जाता है, जिससे कि वह अपने जीवन में परमेश्वर के अनुसार ढाल सके, अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार ढाल सके, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने मन को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच विचार को बदलना पड़ेगा, हमारे अंदर से अपवित्र चीज़ों को निकाल देना पड़ेगा। क्योंकि जब हम पवित्र होंगे तभी हम परमेश्वर के करीब आ पाएंगे और उसकी सामर्थ हमारे अंदर आ पाएगी। सही है? तो आइए प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे बीच में से, हमारे अंदर से भी
वो अपवित्र चीज़ें, वो खमीर जो हमारे पूरे जीवन को खमीर कर देता है, करता जा रहा है, उस खमीर को हम अपने अंदर से हमेशा के लिए दूर करें। और ये कैसे पॉसिबल है? अपने आप को पवित्र करके और सबसे मेल मिलाप रखकर। जब हम मेल मिलाप रखेंगे, पवित्र बनते जाएंगे, तो हम अखमीरी रोटी बन जाएंगे, जो कि घमंड से फूलती नहीं, जो कि उसका स्वाद खट्टा नहीं होता, मीठा होता है। हम प्रभु के काबिल बन जाएंगे।